Now let us turn to Acts chapter 19. आइए हम देखें प्रेरितों के काम और उसका 19वां अध्याय। Now we see यहाँ हम देखते हैं Paul in Ephesus. एफिसुस शहर में पौलुस जाता है। Now Ephesus was a very idolatrous city. इफुसस बड़ा ही मूर्ति पूजक शहर था। Wherever the blood of Jesus Christ is preached, जहाँ कहीं प्रभु यीशु के लहू के बारे में प्रचार किया जाता है, the demons run away. शैतानी ताकतें भाग जाती हैं। When I was a boy, still an unconverted boy, जब मैं एक जवान लड़का था और मैंने मन नहीं फिराया था, I saw one of the first converts in the revival which broke out in my father's life. मैंने देखा अपने पिताजी के जीवन में कैसे जब बेदारी की सभाएं शुरू हुई तो उस समय के लोगों को मैंने The देखा। whole church was weeping, confessing their sins. पूरी कलीसिया के लोग रोते थे, अपने पापों का अंगीकार करते थे, पश्चाताप करते थे। And there were communists there, वहाँ पे कम्युनिस्ट लोग भी होते थे and there were those that had threatened to kill the missionary, an American. और ऐसे लोग भी होते थे जिन्होंने मिशनरियों को जान से मारने की धमकी दी थी। They actually set fire to his tent. और कई बार जो उनके तंबू थे उसमें भी आग लगा दी थी। One catechist, a mission worker, came there. एक व्यक्ति जो मिशन में काम करता था वहाँ आया। He was an alcoholic वो एक शराबी व्यक्ति था and very unclean, adulterous man. और बड़ा ही अशुद्ध और व्यभिचारी व्यक्ति भी था। When he saw the atmosphere and everyone repenting and confessing their sins with tears, जब उसने कलीसिया में माहौल देखा, सब अपने पापों का पश्चाताप कर रहे थे, आंसू बहा रहे he थे, found his own heart very hard. उसने अपने दिल की असली हालत को पहचाना। My dad prayed for him. मेरे पिताजी ने उसके लिए प्रार्थना किया The meetings closed. और जब वो सभाएं समाप्त हो गईं, This man on his way back, जब ये व्यक्ति अपने वापस रास्ते में he जा रहा था, was a smoker of heavy tobacco from the age of 5 years. और 5 साल से ये बुरी तरह से तंबाकू की लत में था। And he purchased some very strong tobacco. और बड़ा ही ताकतवर तंबाकू ये खरीदता था। And he said, I am going to smoke and keep awake and pray. और वो सोच रहा था कि मैं तंबाकू पीऊंगा और जागता रहूंगा और प्रार्थना करूंगा। Completely darkened in his understanding. उसकी समझ पूरी तरह से अंधकार में ही थी। So he got himself a nice big cigar, put it there, और अपने लिए एक बड़ा सा अच्छा सा सिगार उसने लिया and he began to pray. और वो पीकर प्रार्थना करने लगा। And the hand of God came upon him. और परमेश्वर का हाथ सामर्थी रूप से उसके ऊपर आया And he was weeping. और वो रोने लगा। This alcoholic was transformed. और ये शराबी पूरी तरह से बदल गया। From the next day, miracles began to take place in his life. और अगले ही दिन से उसके जीवन में अद्भुत काम होने लगे। He did not read print. He could not read print for about 12 years. और 12 साल से वो पढ़ नहीं पाता था। Could not read print. लिखे हुए जो शब्द थे उन्हें वो पढ़ नहीं पाता था। But God opened his eyes. He began to read the Bible. लेकिन परमेश्वर ने उसकी आंख को खोल दिया और वो बाइबल पढ़ने लगा। God showed him Mark 2:5. परमेश्वर ने उसके मार्कुस की किताब 2 अध्याय 5वां पद दिखाया। Son, your sins are forgiven. पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। Then all kinds of real miracles, including raising the dead, began to take place. और उसके जीवन में बड़े ही अद्भुत काम होने लगे, यहाँ तक कि मुर्दे भी जिला दिए गए। And people began to throw away their idols. और लोग अपनी मूर्तियों को फेंकने लगे। A man who was worshipping a cobra, feeding it every day, killed it and turned to Christ. और एक व्यक्ति जो नाग की पूजा करता था, उसने उस कोबरा को, उस नाग को मार दिया और प्रभु यीशु की ओर फिरा। Now in the 19th chapter of Acts, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय, Paul had a great battle with powers of darkness. पौलुस अंधकार की शक्तियों से एक बड़ा ही मल्लयुद्ध कर रहा है। The Bible tells us we wrestle not against flesh and blood. बाइबल बताती है कि हम
शरीर और मांस और लहू से मलयुद्ध नहीं but करते, against these powers of darkness. बल्कि अंधकार की शक्तियों से हमारा मलयुद्ध है And wickedness in high places. और ऊंचे स्थान में अंधकार की शक्तियों से हमारा युद्ध है। So, my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे लोगों, our fight today here is against these powers of darkness. इसलिए हमारा असली युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। Now, in the 13th verse, this is what you read. 19वां अध्याय 13वां पद। Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus whom Paul preacheth. 19th chapter of Acts, 13th verse. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय उसका 13वां पद। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूंक करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। Here were 7 men of the chief priest. यहाँ हम देखते हैं याजक के प्रधान याजक के 7 बेटे थे And they were trying to cast out evil spirits. और वो दुष्ट आत्माओं को निकालने की कोशिश कर रहे थे। Now, these evil spirits have ruled areas in a special way. और ये दुष्ट आत्माएं थीं, एक इलाके पर अपनी प्रभुता रखती थीं, उन पर अधिकार रखती थीं। You know, the demons in the man in the Gadarene said, Please don't send us out of this country. हमने पहले भी पढ़ा कि गैदरीन देश में एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा थी, वो प्रभु यीशु से कह रही थी कि हमें इसके अंदर से मत निकाल। I think there are many demons here in this part which are saying, Oh, don't send us out of this country. We want to kill more people. और मुझे लगता है हमारे देश में भी इतनी सारी दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर जो कह रहे हैं कि हमें इस देश से बाहर ना निकाल, हम तो लोगों को मारना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। How do you recognize the devil? कैसे आप शैतानी ताकतों को पहचानेंगे? John 10:10 says, यूहन्ना 10:10 कहता है, The devil cometh to destroy, to steal, to kill and to destroy. शैतान आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। How sad. कितने दुख की बात है। You know, the devil is stealing some of your fathers. शैतान आप में से बहुतों के पिताओं को चुरा रहा है। I had a wonderful father. मेरे तो बड़े ही अच्छे और भले पिता थे। One day he saw me in a very critical condition. एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे बड़े ही कठिन हालात में देखा। When he came back, the Lord had warned him when he was in a campaign that I was very sick, and he came back. जब वो एक सभा में थे तो परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि तुम्हारे बेटे की हालत सही नहीं है, इसलिए जब वो वापस आए, I was dying of malaria. मैं मलेरिया से मरने पर था। Oh, I was almost losing my mind. और मेरा दिमागी संतुलन भी खराब हो चुका था। But my father, he said to me, Is there any disobedience? Is there something which is hindering God in your life? मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे जीवन में कोई पाप है, कुछ गड़बड़ी है जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोक रही है। Yes, I said yes, Daddy. मैंने कहा हाँ पिताजी। I have kind of been thinking of a particular girl. मैं किसी एक लड़की के बारे में सोचता था उस समय। Ted, my father said, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, Put it away. उसको दूर कर उस गलत सोच And को, make a promise to God और परमेश्वर से that you वायदा will कर not have anything more to do in this matter. कि दोबारा ऐसे गलत तरीके के बारे में मैं कभी ना सोचूंगा। And he prayed for me. और उसने मेरे लिए प्रार्थना की I was healed. और मैं चंगा हो गया। I was a cricket player and a hockey player. मैं क्रिकेट और हॉकी का एक बड़ा अच्छा प्लेयर था। And you know, when you exert yourself in matches, malaria comes back. जब आप खेल के आप थक जाते हैं तो दोबारा मलेरिया आ सकता है।
I had no medication, I was healed. मैंने कोई दवाई नहीं ली, मैं चंगा हो गया था। Now, अब what kind of father? A praying father. कैसे प्रार्थना करने वाला पिता? Praying father. प्रार्थना करने वाला पिता। Praying mother. प्रार्थना करने वाली माता। The night when I was repenting, my mother was kneeling with me till 2 o'clock in the morning. जिस रात में पश्चाताप कर रहा था, रात के 2 बजे तक मेरी माँ मेरे साथ घुटनों पर प्रार्थना कर रही थी। And next day till midnight. और अगले दिन आधी रात तक, Till God spoke to me. जब तक कि परमेश्वर ने मुझसे बात ना की। Praying mother. मेरे लिए मेरी माँ प्रार्थना कर रही थी। Praying mother. प्रार्थना करने वाली माँ। Listen, my friends. मेरे दोस्तों सुनिए, The devil is using alcoholism to rob you of your fathers. शैतान शराब का इस्तेमाल कर रहा है आपके पिता को आपसे छीनने के लिए, Of your brothers. आपके भाई को आपसे छीनने के लिए, Of your husband. आपके पति को आपसे छीनने के लिए। The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। So what is happening here? यहाँ क्या हो रहा है? So much destruction. कितना बड़ा नाश हो रहा है। You know, in some places people say, कुछ जगहों में लोग कहते हैं, almost every family here has suffered. हर एक परिवार परेशानी में है, मुश्किलों में है। Someone has been killed in the family. हर परिवार में कोई ना कोई मर गया है। Who is that killer? कौन वो मारने वाला है? The devil शैतान है, robs, जो चुराता है, steals you of your life, your joy, जो आप and destroys you, kills you. जो आपके जीवन को चुराता है, उसकी खुशी और आनंद को चुराता है और आपको नाश करता है। So when these 7 sons जब ये 7 बेटे said to these demon possessed person, दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति से कहने लगे, by the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से, whom Paul is preaching, जिसका प्रचार पौलुस करता है, we adjure you to get out. हम तुझे शपथ दिलाते हैं उस यीशु मसीह के नाम से कि तू निकल जा। What did the devils reply? दुष्ट आत्मा ने क्या उत्तर दिया? The devils replied in 15th verse, Jesus I know, Paul I know, but who are you? 15वां पद पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? That's what the devils in hell are saying today. आजकल जो नरक में शैतान है वो भी यही कहते हैं। The devil is having a little picnic, you know, a little jubilee in heaven, in hell. नरक में दुष्ट आत्माएं अलग अलग प्रकार की आनंद मनाती हैं और पिकनिक मनाती हैं। I will get these people to sing. मैं इन लोगों को गीत गवाऊंगी, I will get them to dance. मैं इन लोगों से नाच करवाऊंगी, I will get them to get excited about music. और संगीत से इनको उत्साहित करूंगी, But I will hold them as my slaves लेकिन उनको फिर भी गुलामी में रखूंगी, with the bands of the flesh, शरीर के कामों की गुलामी में रखूंगी, with pornography, अश्लील चलचित्रों को गुलामी में, adultery. व्यभिचार की गुलामी में। I will keep them as my slaves. मैं अपने गुलाम के रूप में इन लोगों को रखूंगी। So the devils are saying, दुष्ट आत्माएं कहती हैं, Jesus we know, यीशु को हम जानते हैं, Paul we know, पौलुस को हम जानते हैं, but who are you? लेकिन तुम कौन हो? You know, the Lord Jesus Christ himself said, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, many will say to me in that day, बहुत से मुझसे उस दिन कहेंगे, have we not prophesied in your name? क्या प्रभु आपके नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं की? Have we not done many wonderful works? क्या बड़े बड़े आश्चर्य काम हमने नहीं किए? Then will I profess unto them and say, तब मैं उनसे कहूंगा, depart from me, all you that work iniquity. दुष्ट काम करने वालों,
मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। I know you not. मैं तुम्हें नहीं जानता। I know you not. मैं तुम्हें नहीं जानता। Oh, my name is in the church register. मेरा नाम तो चर्च के रजिस्टर में लिखा है। Oh, I give 1,000 rupees every month. हर महीने 1000 रुपया मैं देता हूँ। God, the Lord says, I know you not. प्रभु यीशु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। Oh, I have been baptized 5 times. अरे मैं 5 बार बपतिस्मा लिया है। Oh, I know you not. लेकिन प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं I जानता। know you not. मैं तुम्हें नहीं जानता। The devil says, दुष्ट आत्मा कहती है, Jesus, I know. यीशु को हम जानते हैं। I do hope मैं आशा the करता हूँ, devils can't say such a thing this evening. मैं आशा करता हूँ आज शाम के समय दुष्ट आत्मा ऐसा ना कह रही हूँ। Oh, let this man preach. अरे इस व्यक्ति को प्रचार करने दो, Let him shout. उसे चिल्लाने दो, Let him have loudspeakers. लाउड स्पीकर में बोलने दो, Let him address 1,000 people. हजारों लोगों को प्रचार सुनाने दो। Oh, I'm not afraid मुझे कोई डर नहीं, because he is mine. क्योंकि ये तो मेरा है। I know his secret sins. इसके छुपे हुए पापों को मैं जानती हूँ। What a terrible thing it would be if the devil can say that today. बड़े ही दुख की बात, खतरनाक बात होगी अगर शैतान आज उस बात को कहेगा। Jesus I know, Paul I know, यीशु को मैं जानती हूँ, but पौलुस को who are जानती हूँ, you? लेकिन तुम कौन हो? Who are you? तुम कौन हो? My dear friends, मेरे प्यारे लोगों, many will say to me in that day, Lord, Lord. उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु। Not everyone that saith to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. लेकिन हर एक कोई जो प्रभु प्रभु कहेगा वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। But he that doeth the will of my Father who is in heaven. लेकिन वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। You know, from childhood we love to do our own will. हम बचपन से ही अपनी मर्जी पर चलना चाहते हैं। I was a very stubborn fella. मैं बड़ा ही हठीला लड़का था। I like to do my own will. मैं अपनी मर्जी में चलना पसंद करता था। And today, और आज that wherever you go, जहाँ कहीं आप जाएं, even little children don't want to obey their parents. छोटे बच्चे भी अपने माता पिता की बात मानना नहीं चाहते। And after they get married, और जब उनकी बड़े होकर शादी होती है, if there is a little fight or an argument over something, किसी बात पर छोटी सी लड़ाई भी उनके घर में हो, the wife says, पत्नी कहती है, this is my purse, this is my money. ये तो मेरा बटुआ है, ये मेरा पैसा है। The man says, और लड़का कहेगा, oh, if I didn't marry you, nobody in the world would have married you. अगर मैंने तुझसे शादी नहीं की होती तो किसी ने भी तुझसे शादी नहीं की होती। See, I did you a great favor. मैंने तो तुझ पे बड़ा एहसान किया है। And then one man says, the man says, एक व्यक्ति ने कहा, oh, I am tired of you. मैं तो तुझसे परेशान हो गया हूँ। Look at these wonderful people in Hollywood and Bollywood. हॉलीवुड और बॉलीवुड के अद्भुत लोगों को देखो, They change their wives just like they change their clothes. वो अपनी पत्नी को कपड़े के समान बदलते हैं। So that's what I am going to do. और यही मैं करने वाला हूँ। Listen, सुनो, in marriage, विवाह में self-will. खुद की जो इच्छा है, And then they join the church. और फिर वो कलीसिया में आते हैं And in the committee, और कमेटी में आते हैं। they do the work of Judas. वो यहूदा इस्करियत के काम को वो करते हैं। In the family, परिवार में भी, how much trouble in our families. हमारे परिवारों में कितनी परेशानियां खड़ी होती हैं। No revival in the church. कलीसिया में कोई बेदारी नहीं, No revival in the family. परिवार में कोई बेदारी नहीं, No new love for Jesus in the heart. दिल में प्रभु यीशु के लिए कोई नया प्रेम नहीं। And people all over the world, they have learned this kind of religion. दुनिया भर के लोग इस प्रकार के धर्म को आजकल मान रहे हैं। So what do I see? मैं क्या देखता हूँ? From Australia ऑस्ट्रेलिया से to America, अमेरिका तक what do I see? मैं क्या देखता हूँ? No purity in the family. परिवार में कोई पवित्रता नहीं, The church is full of divorces. कलीसिया पूरे तलाकों से भरा हुआ है।
young people living like dogs, जवान लड़के लड़कियां जानवरों के जैसे जीते हैं, no purity. कोई शुद्धता पवित्रता नहीं। And then this dancing goes on Sunday morning. और संडे रविवार के सुबह नाच गाना होता है। Is that revival? क्या ये बेदारी है? No. नहीं। Is that the Holy Spirit? क्या ये पवित्र आत्मा है? It is not the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा नहीं है। If it is the Holy Spirit, अगर ये पवित्र आत्मा होती, you will go back to your family. आप अपने परिवार में जाते You will cancel your divorce and get married again. और अपने तलाक को आप खत्म करते, तलाक नहीं करते, दूसरी शादी नहीं करते, You will go back to your wife. अपनी पत्नी के पास जाते। That is revival. वही असली बेदारी है। Jesus I know. प्रभु यीशु को मैं जानती हूँ, Paul I know. पौलुस को मैं जानती हूँ, But who are you? लेकिन तू कौन है? What is your Christianity? तेरी मसीहत कैसी है? The devils were laughing, you know. शैतान हंस रहा Who था। are you? हाँ, तुझे हम जानते हैं। Are we here to entertain the devil? क्या हम दुष्ट आत्माओं को हंसी करने के लिए आए हैं To make him laugh? ताकि वो हम पर हंसे? To give jubilee to hell? हम क्या नरक में खुशी मनवाने के लिए आए हैं And mourning to heaven? और स्वर्ग में शोक मनाने के लिए आए हैं? Oh, how sad. कितने दुख की बात है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what is the Lord interceding for Nagaland tonight? प्रभु यीशु मसीह नागालैंड के लिए कैसे प्रार्थना कर रहा है? Can you tell me? क्या आप बता सकते हैं? We have a Savior who is pleading in glory, एक उद्धार करता है जो महिमा में प्रार्थना विनती कर रहा है, who intercedeth for us. जो हमारे लिए प्रार्थना विनती करता What है। is he interceding? वो किस बात के लिए प्रार्थना विनती कर रहा है? What is he praying for you? वो आपके लिए कैसी प्रार्थना कर रहा है? Give this young man pure heart, pure thought. इस जवान व्यक्ति को शुद्ध और पवित्र सोच और विचार और हृदय दीजिए। Let this girl remain a virgin. ये जवान लड़की कुंवारी बनी रहे। Let not this young woman throw away her virginity. ये जवान लड़की अपनी कुंवारेपन को ऐसे ही ना खराब करे। Let there be holiness in the church. कलीसिया में पवित्रता हो। Let there be faithfulness in this marriage. इस विवाह में विश्वास योग्यता हो। What is the Lord praying for us? प्रभु यीशु हमारे लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? Oh, the weeping Lord is still weeping for Nagaland. प्रभु यीशु मसीह नागालैंड के लिए रो रहे हैं, प्रार्थना My विनती कर dear रहे हैं। friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what are you doing? आप क्या कर रहे हैं? Have you read that scripture? क्या आपने वो वचन पढ़ा है? Blessed are the peacemakers, धन्य हैं जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, for they shall be called the sons of God. क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। God is love. परमेश्वर प्रेम है। If you want to tell me God is the gun, no, I won't take it. अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर बंदूक है तो मैं नहीं मानूंगा। God is love. परमेश्वर प्रेम है And the Holy Spirit sheds abroad this love in our heart. और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में उस प्रेम को उंडेल देता है। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। This is a very solemn moment. बड़ा ही विशेष ये पल है। A few moments will send you home. थोड़े ही समय में आपको हम घर भेज देंगे। Tell God in your heart, अपने मन में प्रार्थना करें। Oh God of love, हे प्रेमी पिता, Oh God of holiness, हे पवित्रता के पिता, come into my life. मेरे जीवन में आप आइए। Oh God of holiness, हे पवित्र परमेश्वर, God the Holy Spirit, पवित्र पवित्र आत्मा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, come into my life. मेरे जीवन में आइए, Come into my eyes. मेरी आंखों में आइए, Come into my thoughts. मेरे विचारों में आइए, Come into my family. मेरे परिवार में आइए। I don't want the devils to sit around my family and laugh. मेरे परिवार में मैं शैतानों को नहीं देखना चाहता। I don't want the devils to sit around my living room and say, मेरे कमरे में मैं शैतानों को बैठे देखना नहीं चाहता, "Jesus we know, Paul we know, but who are you?" जो कहें कि यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को हम जानते हैं, लेकिन तू कौन है?
I want to tell the devil I am a child of Jesus Christ, मैं शैतान से कहना चाहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान हूँ, washed in the blood of Jesus जिसु Christ. लोग प्रभु यीशु के लहू से धोया गया I want to संतान। tell the devil my name is written in the book of life. मैं शैतान से कहना चाहता हूँ मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। I want to tell the devil the Spirit of God witnesseth with my spirit that I am a son and daughter of God. मैं शैतान से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा के साथ गवाही देती है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। I want to turn the laugh of the devil into weeping. मैं शैतान की हंसी को शोक में बदलना चाहता हूँ। I don't want him to sit and laugh at me anymore. मैं नहीं चाहता कि वो मेरे ऊपर हंसे। Forgive me, Lord Jesus. प्रभु यीशु मुझे क्षमा करें। Forgive Nagaland, Lord Jesus. नागालैंड को क्षमा करें प्रभु यीशु। Forgive the blood that has been shed, which is crying out to you. जो लहू बहाया गया है, जो आपको पुकार रहा है, उसे क्षमा करें प्रभु। Oh, forgive us, Lord Jesus. प्रभु यीशु हमें क्षमा करें। And wash us in your holy blood. आपके पवित्र लहू में हमें धोएं। Give us a revival that will clean us up, Lord Jesus. हमें शुद्ध पवित्र करने वाली बेदारी दें प्रभु। The word of God must grow mightily here till it spreads to Delhi and to Afghanistan. परमेश्वर का वचन यहाँ बहुतायत से बढ़े ताकि वो दिल्ली और अफगानिस्तान तक फैल सके, To China and to Malaysia. चाइना में और मलेशिया तक पहुंच सके। Mightily grew the word of God. परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रूप से बढ़े। Help us, Lord Jesus. प्रभु यीशु हमारी मदद करें। Receive us, Lord Jesus. प्रभु हमें ग्रहण करें। Unworthy, sinful, ugly, wicked. हम बेचारे पापी हैं Wash प्रभु। us, Lord Jesus. प्रभु हमें धो के शुद्ध करें। Dear Lord, प्यारे प्रभु, send these people with your touch. इन लोगों को आपके स्पर्श के साथ भेजें। Teach them to pray. उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं। Let them never be ashamed of you or of your word. कभी प्रभु आपके नाम से और आपके वचन से ये लज्जित ना हो। Let all idolatry cease. हर एक मूर्ति पूजा खत्म हो। Nagaland and around Nagaland. नागालैंड में उसके आसपास के इलाकों में हर एक मूर्ति पूजा खत्म हो। And all the spirits of destruction and death flee from Nagaland. हर एक नाश करने वाली मौत की आत्मा इस जगह से, इस नागालैंड से भागे। Hear our prayer. हमारी प्रार्थना सुने In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से। Amen. आमेन।